और अब बात करेंगे अयोध्या में सेना की सियासत। अयोध्या दौरे पर रहे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरी यात्रा सफल रही है। हम सभी ने रामलला के दर्शन किए हैं। योगी जी से भी मेरी मुलाकात हुई, सीएम शिंदे ने कहा है। और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पूरी कैबिनेट के साथ वो पहुंचे और यहां उन्होंने दर्शन किए हैं। साथ ही इस दौरे को उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा पूरी तरह से सफल रही। बता दें कि शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया था कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, कोई पर्यटन नहीं है, बल्कि ये उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई यात्रा है, क्योंकि रामलला के प्रति उनकी आस्था है और इसी भावना को प्रकट करने के लिए, रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिंदे ने कहा है कि मेरी यात्रा पूरी तरह से सफल रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई है। शिंदे ने कहा, हम सभी ने रामलला के दर्शन किए। वहां महाराष्ट्र भवन के लिए जमीन की बातचीत भी मुख्यमंत्री से की गई है। तत्काल उसे उन्होंने मान्यता दे दी है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करता हूं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से मुंबई पहुंच गए हैं एकनाथ शिंदे और यहां पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में मेरी यात्रा सफल रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री से मुलाकात भी उनकी हुई है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का क्या कुछ कहना है, सुनिए। शिंदे जी हैं। शिंदे जी, आपको चुनाव आयोग ने तो तीर कमान दे दिया, अब यहाँ के साधु महंतों ने भी आपको तीर कमान दे दिया है, तो एक तरीके से हिंदुत्व पे और मुहर लग चुकी है। मैं बहुत ही खुश हूँ। आज पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या में मैं आया हूँ। राम लल्ला के आशीर्वाद से हमें धनुष्यबाण प्राप्त हुआ है और आज संतों ने भी धनुष्यबाण आशीर्वाद के तौर पर दिया है। साधु संतों का आशीर्वाद भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ से हम प्रेरणा और ऊर्जा लेकर महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र की जनता की समर्पित भाव से सेवा करेंगे। हमने देखा कि आज तक की किसी भी मुख्यमंत्री का इतना ग्रैंड वेलकम नहीं हुआ है, इतना बड़े तौर पे स्वागत नहीं हुआ है जितना आपका। मैं सभी कार्यकर्ता और राम भक्तों का आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। दो 2024 का समर, राम नाम के सहारे दल, हिंदुत्व का एजेंडा, राम लला की शरण, शिंदे फडणवीस का दांव, उद्धव पर प्रहार, अयोध्या में उतरी महाराष्ट्र सरकार। शिंदे फडणवीस एक साथ हजारों शिवसैनिकों का जोश और उत्साह, राम के नाम पर पूरी महाराष्ट्र सरकार अयोध्या उतर आई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हजारों शिवसैनिकों के साथ अयोध्या पहुंचे। राजा राम की नगरी में सीएम शिंदे का फूल मालाओं और जय श्री राम के नारों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। सरयू तट पर बने अस्थायी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद शिंदे ने महंत रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रामकथा पार्क से शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रोड शो निकाला। इस मौके पर पूरा माहौल राममय हो गया। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों सीधे श्री राम जन्मभूमि पहुंचे। वहां रामलला के दर्शन किए, उनकी आरती उतारी। रामलला के मुख्य अर्चक सत्येंद्र दास और ट्रस्ट के सदस्यों ने सभी को मंदिर का मॉडल देकर स्वागत किया। शिंदे ने मंदिर के दरवाजों के लिए सागौन की लकड़ी सौंपी। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री
स्वतंत्र देव सिंह समेत बड़ी तादाद में शिवसेना से जुड़े सांसद, विधायक और महाराष्ट्र से आए साधारण कार्यकर्ता शामिल रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिंदे बाला साहब ठाकरे को नहीं भूले। उन्होंने कहा कि आज बाल ठाकरे का सपना साकार होते देखकर अपार खुशी हो रही है। सीएम शिंदे ने कहा कि जो लोग ये इल्जाम लगाते थे कि मंदिर निर्माण की तारीख नहीं बताएंगे, और आज जब मंदिर बन रहा है तो ऐसे सवाल करने वालों को घर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। दरअसल उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे थे। उद्धव ही बीजेपी सरकार से मंदिर की तारीख पूछते थे। बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जो सपना था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। सभी को लगता था कि राम मंदिर कैसे होगा, पहले मंदिर फिर सरकार, ऐसे कुछ लोग कहते थे। कुछ लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन सब साफ झुठला दिया। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद सीएम शिंदे दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जैन मुनियों से मुलाकात की। सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हमें धनुष बाण भी मिल गया है। महाराष्ट्र के ऊपर के सभी संकट अरिष्ट दूर हो जाए, महाराष्ट्र का किसान सुखी हो जाए, महाराष्ट्र की जनता सुखी हो जाए, महाराष्ट्र के जनता के जीवन में बदल हो जाए, सुख समृद्धि आनंद समाधान खुशी आ जाए, यही मांगा है। बाकी क्या है, प्रभु रामचंद्र सब जानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से धनुष्यबाण भी मिला है। और इस बार मुख्यमंत्री के ऐसे समय दर्शन को आया हूँ, बहुत खुशी है, बहुत आनंद। सीएम बनने के बाद शिंदे की ये पहली अयोध्या यात्रा है। इससे पहले वो जून 2022 में आए थे, तब वो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में मंत्री थे। सीएम शिंदे ने राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। शिंदे और फडणवीस के साथ महाराष्ट्र के 13 सांसद, 45 विधायक, 12 मंत्री समेत 70 शिवसेना लीडर साथ थे। दरअसल 2024 की सियासी जंग तेज हो गई है और 2024 की जंग जीतने के लिए हिंदुत्व का एजेंडा अहम है। यही वजह है कि शिंदे पूरे लाव लश्कर के साथ अयोध्या आए। खास बात यह है कि उनकी अयोध्या यात्रा को बीजेपी ने पूरा सपोर्ट किया। वजह साफ है, शिंदे की ताकत बढ़ने का मतलब उद्धव ठाकरे को कमजोर करना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने उद्धव ठाकरे से अलग होने की वजह को लेकर बार बार कहा है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर हिंदुत्व को छोड़ दिया था। 2024 में अयोध्या में राम मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा और चुनाव में यह राम मंदिर भी बड़ा मुद्दा बनने वाला है। यही वजह है कि अयोध्या अब सभी राजनीतिक दलों के लिए अहम हो गई है। शिंदे और फडणवीस ने अयोध्या का दौरा कर अपने एजेंडे की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। We have Shrikant Shinde with us. तो उसको आगे लेके जाने का सही मायने में काम जो कर रहे हैं वो शिंदे साहब कर रहे हैं, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर जो है लोग जो है यहाँ पर आए। और सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी जंगी स्वागत जो है वो हमारे। हमने देखा कि स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल हो गए। सभी लोग, बच्चे थे यहाँ पर, महिलाएं थे, युवा थे, यहाँ के लोकल जो लोग थे। आज हम सुबह से जब से निकले शिंदे साहब दर्शन के लिए, सब जगह पर जो है उनका स्वागत जो है बड़े धूमधाम से यहाँ पर हो रहा है। लोगों को भी लग रहा है कि जो काम शिंदे साहब ने 9 महीने पहले किया, जो डिसीजन शिंदे साहब ने 9 महीने पहले लिया, वो सही मायने में जो है वो योग्य डिसीजन यहाँ पर लिया। यहाँ पर बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है और उन सभी को लगता है, यहाँ के महंतों को लगता है, संतों को लगता है, जो बाला साहब के विचार से, दो हिंदुत्व के विचार तो के 2.5 साल में जो सब कॉम्प्रोमाइज़ करके बाजू में रखकर जो है सत्ता के लिए जो है सभी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर किया गया। लेकिन गए 9 महीने में के पहले ये सरकार जो है सभी के मन की सरकार जो है बनाने का काम जो है यहाँ पर शिंदे जी और फडणवीस जी ने की है।
अयोध्या जो है वो हमेशा से एक भावनात्मक मुद्दा रहा है महाराष्ट्र के लिए, और हम देख रहे हैं कि आज सागवान का लकड़ी जो है बड़ी तादाद में आप लेकर आए हैं। तकरीबन 600 साल इसमें दीमक नहीं लगेंगे, इस हाई क्वालिटी की जिससे 44-42 दरवाजे जो है वो राम मंदिर के बनने जा रहे हैं। मराठी में कहते हैं कि खारीचा वाटा, हमारा भी महाराष्ट्र का जो है ये इसके अंदर योगदान हो इस भव्य दिव्य राम मंदिर में। जिस राम मंदिर का इंतजार जो है 700 वर्षों से लोग कर रहे थे, लोगों को कभी लगा नहीं कि ये राम मंदिर बनेगा। ऑपोजिशन कह रही थी कभी मंदिर कब, मतलब मंदिर यहाँ बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज तारीख भी बताई, मंदिर भी बन रहा है यहाँ पर। और उस मंदिर में जो है महाराष्ट्र की ओर से जो है इस सागवान की लकड़ी यहाँ पर लगेगी, काम यहाँ पर होगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ी हादसा का विषय है और बहुत अभिमान का विषय है। आदित्यनाथ से मुलाकात होने वाली है महाराष्ट्र भवन को लेकर। हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय स्वयं जो है इस बात की घोषणा यहाँ पर करेंगे और योगी जी से यहाँ पर मिलेंगे और दोनों राज्यों के बीच में जो भी कुछ करना हो वो वहाँ पर दोनों मुख्यमंत्री मिलकर तय करेंगे। संजय राउत का कहना है ये रास्ता हमने ही दिखाया था जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। मुझे उस आदमी के बारे में बात नहीं करना है जिसको रास्ता पता है ना। आज इस रास्ते पे जो है रास्ता आप भूल गए हैं, हिंदुत्व आपने छोड़ दिया है। हिंदुत्व का नाम लेना जो है आपको शोभा नहीं देता। अगर आपको आना है, रास्ता पता है तो दर्शन लीजिए। आप यहाँ पर आइए, आपके साथ जो बैठे हैं वो आपको दर्शन लेने आने देंगे क्या, पहले उसका विचार कीजिए। यात्रा सफल रही है, आप सब जानते हो। कल से हजारों राम भक्त कार्यकर्ता अयोध्या में पहुंचे थे और सभी लोगों ने अयोध्या यात्रा का दौरा किया है और यात्रा सफल हो गई है। कल से वहां पर लखनऊ से लेके अयोध्या तक पूरी तरह अयोध्या पूरा राममय हुई थी और सभी वहाँ पर भगवा वातावरण निर्मित देखी बहुत ही हुई थी और सभी लोगों ने इस यात्रा में सहभाग लिया। हमारे साथ मंत्रीगण थे, कार्यकर्ता थे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी आके दर्शन उन्होंने भी लिया रामलला का। हम सभी ने रामलला का दर्शन लिया, आरती हुई, हनुमानगढ़ी गए और साधु संत महंत उनके आशीर्वाद कार्यक्रम में भी शामिल हो गए। शरीफ की आरती हुई, एक तरह पूरी तरह यात्रा सफल हुई है। अयोध्या में एक भव्य स्वागत हुआ है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी का, और जिस तरीके से एक भव्य स्वरूप एक अयोध्या में आज हम देख रहे हैं, एक भव्य भगवे का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के मंत्री दीपक केसरकर जी हैं। केसरकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। हमने देखा है पूरा माहौल बदल गया है, लखनऊ से लेके अयोध्या तक पूरा माहौल बदलता हमें दिखाई दे रहा है और एक ग्रैंड वेलकम जो है वो अयोध्या की जनता ने, यूपी की जनता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का किया। ये तो एक पुराना रिश्ता रहा है यूपी और महाराष्ट्र का। छत्रपति शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के कैद से निकल गए तो संभाजी महाराज को काशी में रखा था और काशी के ब्राह्मणों ने उन्हें सुखरूप महाराष्ट्र में पहुंचा दिया। गागा भट्टर जी आए हुए थे महाराष्ट्र के राज्याभिषेक में और ये रिश्ता चलते हुए आ रहा है और ये रिश्ते का सबूत ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री दोनों मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी और शिंदे जी का मिलना ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जो एक पुराना रिश्ता है उसको उजागर करेगा, उसको रिजिनोवेट करेगा। और दूसरी बात ये है कि राम जी जब वनवास में चले गए तो ज़्यादातर उनका अधिवास नासिक में रहा, जहाँ पे पंचवटी है, जहाँ पे सीता गुम्फा है। तो एक पवित्र स्थान है जिसे हम लोग आज दंडकारण्य बोलते हैं, वो महाराष्ट्र में उसका सबसे ज़्यादा एरिया है, जिसको हम लोग गढ़चिरौली जिला बोलते हैं, चंद्रपुर जिला बोलते हैं। वहाँ से वो सीधा साउथ इंडिया की तरफ जाता है, रामेश्वरम की तरफ जाता है, जहाँ से वे राम जी चले गए और वहाँ से वो श्रीलंका में राम सेतु से गए। तो ये एक धरती ऐसी है कि जिसका थेट संबंध प्रभु राम जी से है। इसीलिए उसी दंडकारण्य से ये जो टिकुड़ आ रहा है वो महाराष्ट्र की धरती से आ रहा है। ये महाराष्ट्र का और यूपी का पुराना नाता
जी, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि तकरीबन 42 दरवाजे जो हैं वो इसी लकड़ी से बनने वाले हैं, इसी सागवान लकड़ी से, जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आज यहाँ पर आ चुकी है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की तरफ से एक भेंट है प्रभु रामचंद्र के मंदिर निर्माण का। बिल्कुल, और इसके लिए राम का भक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पहले वाले मुख्यमंत्री उद्धव जी के पास ये वन मंत्रालय था। उनको कभी भी ऐसे नहीं लगा कि ये जो सागवान की लकड़ी है, जिसे हम लोग काष्ठ बोलते हैं, उसको समर्पित किया जाना चाहिए राम जी के चरण में। तो उन्होंने कभी भी नहीं किया। हमारे जो वन मंत्री है सुधीर जी मुनगंटीवार, उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के और फडणवीस साहब के सौजन्य से अपनी लकड़ी भेजी, उसको टेस्ट करवाया और वो लकड़ी भारत में सबसे अच्छी लकड़ी निकली।